हेलो फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है एचएम सपोर्ट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर एवं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है वो क्या है? कंप्यूटर का संचार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग परिचय से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। हम यहाँ पर आपके समक्ष पूरा बुक लेकर आए हैं। पूरे बुक से एकदम अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। बुक का नाम है वितराग पब्लिकेशन का जो बुक है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को एकदम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर का कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर के विषय में हमने कक्षा 9वीं में अध्ययन किया है, इसलिए कक्षा 10 की इस पुस्तक में कंप्यूटर के विषय में हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि जो कंप्यूटर की बेसिक बातें थी वो आपने क्लास 9th में एकदम अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए क्लास 10th में जो है हम लोग कंप्यूटर की बेसिक बातें नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इतना आपको पता होगा। अगर आप क्लास 6 से कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 9th से पढ़ रहे हैं तब भी 9th में आपने कंप्यूटर के विषय में बहुत कुछ जान लिया है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कंप्यूटर के विषय में हमने कक्षा 9वीं में अध्ययन कर लिया है, इसलिए कक्षा 10वीं में इस पुस्तक के कंप्यूटर के विषय में वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर और संचार से शुरू कर रहे हैं। मतलब कि कंप्यूटर का संचार से शुरू कर रहे हैं। संचार क्या होता है? डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, इसी को संचार करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में एकदम अच्छे से दिया हुआ है। ये पूरा चैप्टर ही संचार है, तो हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्राचीन काल से ही मानव एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करते रहे हैं। मतलब बहुत समय पहले से, हम बात करें त्रेता युग, द्वापर युग से ही लोग संचार करने के लिए क्या क्या उपाय बनाते थे और कैसे कैसे संचार करते थे। लेकिन आज का वर्तमान का जो समय है ये डिजिटल टाइम आ गया है और इसमें हम लोग मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर का यूज करते हैं संचार करने के लिए। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल में पत्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में तो मोबाइल फ़ोन था नहीं, कंप्यूटर था नहीं, तो संचार कैसे होगा? इसीलिए कंप्यूटर के संचार के लिए पत्रों का यूज किया जाता है। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे, वो लोग पत्रों का संचार किए होंगे ज़रूर। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम भी बदल गए। मतलब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे सूचनाओं के संचार के माध्यम भी बदलते गए। अब डिजिटल ज़माना आ गया है, इसमें हम लोग फ़ोन का यूज करते हैं। ठीक है, आज सूचनाओं के आदान प्रदान के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता को स्वीकारते हैं, जैसे कंप्यूटर का यूज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तथा लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। लगभग क्या, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्किंग एरिया कम है। वहाँ पे जैसे हुआ टावर वावर कम लगा होगा, इसीलिए वहाँ पे उतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पे, दूसरे हेडिंग्स पे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान युग को सूचना तकनीक का युग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आजकल जो वर्तमान युग हुआ है इसमें दिन भर लोग सूचनाएं आदान प्रदान करने में ही लग जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिस पर लोग अपने मैसेजेस को दूसरे जगह पे सेंड करते हैं दिन भर। वैसे ये जो तकनीक है इसे सूचना तकनीक का युग कह दिया गया है। आज सूचना तकनीक का व्यावसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से विशेष महत्व है। आज सूचना का महत्व भी ज़्यादा है। सूचना तकनीक के अंतर्गत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सर्वप्रथम टेलीफोन का प्रयोग किया गया। आप लोग जान ही सकते हैं, पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था। उसके बाद टेलेक्स, फैक्स, पेजर, सेल्यूलर फ़ोन, कंप्यूटर, ईमेल आदि सूचनाओं संसाधनों का आरंभ हुआ। अब इंटरनेट के प्रयोग ने तो सूचना तकनीक के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति ही ला दी है। ठीक है, तो आप लोग फैक्स, जैसे मैं बताता हूँ, फैक्स एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है फैक्स, कि अगर आप मान लीजिए मुंबई में हैं, मुंबई में, ठीक है,
आप मुंबई में हैं और आपका फ्रेंड जो है वो दिल्ली में है, तो आप भी दिल्ली में रहते थे, आपका फ्रेंड भी दिल्ली में रहता था, लेकिन आप किसी काम से मुंबई गए, ठीक है। तो आपने कोई जो डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स आपने दिल्ली में ही छोड़ दिए। तो अब आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स का फैक्स करा दो, ठीक है, ठीक है। तो वो ये आपका दोस्त क्या करेगा, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फैक्स भेजेगा। कैसे भेजेगा, मान लीजिए ये कोई दुकान है, ये दिल्ली का दुकान है, और यहाँ पे कोई दुकान है वो मुंबई का दुकान है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स ये मुंबई वाला इस दुकान पे जाएगा, दिल्ली वाला इस दुकान पे जाएगा। अब दिल्ली वाला जो होगा वो फैक्स करा करके उसका डॉक्यूमेंट्स को इस दुकान पे भेजेगा और आप उसका फ़ोटोकॉपी करा कर ले लेंगे। तो ये फैक्स होता है, ठीक है। सेलुलर भी आप लोग जानते होंगे, फ़ोन तो आप लोग बहुत भली बात से जानते हैं, ईमेल भी आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर भी आप लोग जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड के साथ। अगली स्लाइड हमारा होने वाला है कंप्यूटर संचार क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम अगली स्लाइड पे आ चुके हैं। कंप्यूटर क्या है, सॉरी संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाती है। मतलब आप मान लीजिए अपने घर पे हैं और आपके पेरेंट्स कहीं गए हैं वेडिंग्स अटेंड करने, ठीक है। तो अगर आपको उनसे बातें करनी है तो आप कम्युनिकेशन, आप किसी के थ्रू बातें करेंगे तो उसी को कम्युनिकेशन कहता है। आपने अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर लिया, आपने अपने पेरेंट्स से संचार कर लिया, ठीक है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से किसी माध्यम से बातचीत करता है या फिर किसी माध्यम से उसका डाटा अपने पास लेता है, अपना डाटा उसके पास भेजता है, उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सूचना तकनीक की तीव्रतम गति से विकास हो रहा है। आप लोग देख भी सकते हैं कितना तेज़ी से हमारा जो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर का विकास हो रहा है। जहां पर हमारे पास कीपैड का फ़ोन होता था, अब हमारे हाथ में स्क्रीन टच फ़ोन, वो भी एंड्रॉयड, एप्पल्स, कितने अच्छी अच्छी कंपनियों के फ़ोन्स हमारे हाथ में इसमें हैं, ठीक है। इसके पूर्व विश्व में ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। इस अध्याय में हम संचार के एक नए साधन कंप्यूटर पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि सूचनाओं एवं जानकारियों के संचरण के एक प्रभावी व आधुनिक युग के प्रचलित साधन के रूप में स्थापित हो चुका है। मतलब ये जो कंप्यूटर है ये हमारा इस वर्तमान युग का सबसे प्रचलित साधन है। अगर बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा संचरण की व्यवस्था को समझने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को समझेंगे, जैसे डाटा क्या होता है, ठीक है। ये सब समझ लेना आवश्यक है, जिनका प्रयोग हम डाटा संचरण एवं सूचनाओं के संचरण इत्यादि में करते हैं। यहाँ पे अब ये शब्द क्या है, किसको हम समझेंगे। यहाँ पे पहला है डाटा। डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा तथ्य, अंक, प्रेक्षण, कल्पना अथवा घटना किसी भी स्वरूप में हो सकता है। मूल रूप से डाटा वह तथ्य है जिसे किसी क्रम विशेष में जोड़ने पर उसका कोई उपयोगी अर्थ निकल जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है इसको भी हाईलाइट कर दिया है। आप लोग चाहें तो इसको भी एक बार अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो डाटा का मूल डिफिनेशन है मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया है, आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डाटा वह मूल तत्व होता है, तथ्य होता है जिसका कोई मूल उपयोगी अर्थ निकलता है, उसे हम लोग डाटा कहते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग अपने फ़ोन से अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेजेस भेजते हैं, जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैसेजेस भेजा, वो जो गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट है ना, वो डाटा है, किसी भी प्रकार का डाटा है। सूचना में प्रयुक्त किए जाने वाले कोई भी तथ्य को डाटा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए छात्र का नाम हो सकता है, कक्षा हो सकता है, क्रमांक इत्यादि, आयु, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डाटा के बारे में तो पढ़ लिए, अब इसकी कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला शब्द है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सूचना, इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मम्मी पापा को कोई आपने संदेश भेजा, जैसे मान लीजिए आपने लिख कर भेजा मैं बीमार हूँ, तो बीमार होना क्या है, एक इन्फॉर्मेशन भेजा ना आपने अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो वही इसे समझना है सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है।
यहाँ पे डाटा को यदि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उससे जो उपयोगी अर्थ निकलता है उसे हम लोग सूचना कहते हैं। मान लीजिए कोई डाटा है, जैसे हम भी कोई डाटा है, बीमार भी कोई डाटा है भी कोई डाटा है। इन दोनों को ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि इसका कोई उपयोगी अर्थ निकला तो उसे सूचना कहते हैं। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। उदाहरण के छात्र के नाम, क्रमांक, कक्षा आदि इत्यादि को व्यवस्थित किया जाए तो कक्षा के छात्रों का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है तथा उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसे सूचना कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे सूचना संचार क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप लोग चाहें तो इसे कॉपी में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया या तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना एवं जानकारी, चाहे वह किसी भी स्वरूप में उपलब्ध हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित की जाती है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक ऐसी प्रक्रिया या फिर तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना एवं जानकारी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित की जाती है। सूचना को किसी भी रूप में हो, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित की जाती है, उसे सूचना संचार कहते हैं। ठीक है, अर्थात सूचनाओं का संचरण वह व्यवस्था है जिसमें हमारे द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से विश्व के किसी भी कोने में स्थापित कंप्यूटरों पर जिनकी दूरी कितना भी हो संचारित किया जाता है या फिर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे तार, माइक्रोवेव, उपग्रह इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सूचना के विभिन्न स्वरूप में ध्वनि, चित्र, चलचित्र, लेख इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है, मतलब चलचित्र मतलब वीडियो होता है। ठीक है, इसमें चित्र भी एक सूचना ही है। चित्र पे मान लीजिए कोई गुड नाइट का ट्वीट लिखा हो, ठीक है, वो भी एक सूचना ही है। वीडियो में कोई गुड नाइट, गुड मॉर्निंग का वीडियो बना हो तो वह भी एक प्रकार का सूचना ही है। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड पे हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है 3 प्रकार के कम्युनिकेशन आपको दिख रहे होंगे। पहला है ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन। तो जो होता है ना हमारा कम्युनिकेशन क्षेत्र, ये अत्यंत विशाल है। जैसे हम यहाँ से इंडिया से अमेरिका में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, यहाँ से हम लोग नेपाल में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी देश में, जापान, जर्मनी, किसी भी देश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। वो विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं: ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ऑडियो कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। ऑडियो कम्युनिकेशन क्या होता है? इसके अंतर्गत सूचनाओं का संचरण ध्वनि, आवाज़ इत्यादि के स्वरूप में होता है। ओके, जिसमें टेलीफोन, रेडियो इत्यादि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सूचना होता है ना, वो ऑडियो के रूप में भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ़ोन से, व्हाट्सएप से किसी को ऑडियो भेजा, वो उसे हम लोग ऑडियो संचार करते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर बहुत ईजी सब्जेक्ट है क्योंकि हम इसे अपने रियल लाइफ में फील कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम सेकेंड समझेंगे, वीडियो कम्युनिकेशन। वीडियो कम्युनिकेशन क्या होता है? इसके अंतर्गत सूचना का संचरण चित्र या तथा चलचित्र स्वरूप में होता है, जिसे सूचनाओं के प्रसारण के लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। ओके, माइक्रोवेव सर्किट, उपग्रह इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। टीवी का प्रसारण इसका प्रमुख उदाहरण है। मैं आपको बताता हूँ। वीडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें चित्र जाता है और चलचित्र मतलब वीडियो भी जाता है। चित्र भी, फोटो भी जाता है और वीडियो दोनों जाता है। उसे हम लोग वीडियो कम्युनिकेशन करते हैं। इससे आपने किसी को व्हाट्सएप से वीडियो भेजा, कोई भी, वो वीडियो कम्युनिकेशन हुआ। आपने व्हाट्सएप से कोई फ़ोटो भेजा, वो हमारा जो होता है वो भी वीडियो कम्युनिकेशन में ही आया। यहाँ पे लिखा है ना कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ये पता है क्या होता है? ये जो हमारे घर में टीवी होती है ना,
टीवी में लगा होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल पे एक पूरा पेज का टॉपिक है जो हम लोग इसी चैप्टर में इस चैप्टर नहीं, इसके आगे वाले चैप्टर में जो संचार के माध्यम है, संचार के प्रकार एवं माध्यम, उस चैप्टर में कोएक्सियल केबल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। दूसरा, माइक्रोवेव सर्किट आप लोग जानते हैं, उपग्रह तो आप लोग भली भांति जानते हैं। ओके, ये सारा कुछ आप लोग जानते हैं। टीवी का प्रसारण, इसका प्रमुख उदाहरण, जैसे आप लोग जान सकते हैं टीवी में हमारे वीडियो भी आते हैं, इमेज भी आएंगे, सब कुछ आते हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है टीवी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन। ओके, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं एकदम अच्छे से। ओके, इसके अंतर्गत सूचनाओं को डिजिटल संकेतों के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर नेटवर्क, टर्मिनलों एवं विभिन्न प्रकार की संचार लाइनों का प्रयोग कर संचरित किया जाता है। मतलब आपने डेटा का मतलब समझ लिया है ना। कोई भी किसी भी तथ्यों का जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उसे डेटा कहते हैं। तो हम लोग किसी शाब्दिक अर्थ को भेजते हैं ना, उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले कैरेक्टरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पकड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास में नेक्स्ट है सूचना की विशेषताएं, कैरेक्टरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड क्लास 10th के लिए। ओके, तो यहाँ पे सूचनाओं की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। ओके, सूचना की सही समय में उपलब्ध ही सूचना की सर्वप्रथम विशेषता है। सूचनाओं का प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ओके, अतः सूचना की उपलब्धता न केवल आवश्यकतानुसार एवं तत्काल संभव होनी चाहिए, अपितु उपयुक्त प्रारूप फॉर्मेट में भी होनी चाहिए। मान लीजिए, ये आवश्यकतानुसार उपलब्धता मतलब सही समय पे हमारे पास तत्काल संभव हो जानी चाहिए। मान लीजिए आप लोग कहीं गए हैं, आप लोग घर पर हैं। ओके, और आपके फैमिली नहीं, आपके किसी रिलेशनशिप में कोई बीमार पड़ा है, तो वहाँ से फ़ोन करना है आपके घर। तो वो लोग अगर सही समय पे नहीं फ़ोन करें आपके घर, तो क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं, यू नो। तो सूचना की तत्काल संभव, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सूचना की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर साइंस होता है, इसमें जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फास्ट है। हमारा जो आप लोग फील कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई भी मैसेजेस सेंड करते हैं तो जाने में कितना सेकेंड लगता है, मिनिमम सेकेंड लगता है, बहुत ही कम सेकेंड लगता है, यू कैन फील। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा शुद्धता। इसको समझते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सही सूचना। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सही सूचना। शुद्धता का अर्थ क्या है? सही सूचना। ओके, 1 सेकेंड। शुद्धता का सही अर्थ है सही सूचना। कोई भी सूचना कितनी शुद्ध है अथवा होनी चाहिए, यह सूचना के प्रकार एवं उसके उपयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग में आंकड़ों की 100% शुद्धता की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर बैंकिंग में आप लोग बैंक अकाउंट नंबर गलत पड़ गया, अगर गलती से बाय द वे, तो क्या हो सकता है, यू कैन फील, जैसे आपने कोई गलत नंबर डाल दिया तो पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारी सूचना की शुद्धता होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। ओके, तीसरा है पूर्णता। यदि सूचना पूर्ण नहीं होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सूचना को पूर्ण होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूचना यदि स्वयं में पूर्ण न हो तो उसकी उपलब्धता एवं शुद्धता का कोई महत्व ही नहीं होता। यदि सूचना अपूर्ण हो तो उसके परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई सूचना की अपूर्णता के कारण कभी कभी गलत निर्णय किए जा सकते हैं। अतः पूर्ण तथा शुद्ध सूचना को सही समय पर उपलब्ध कराना ही कंप्यूटर का प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। कंप्यूटर को सूचना को अपने आप में शुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में सूचना की विशेषताएं आएगा तो केवल आपको 4 हेडिंग, 4 नंबर में पूछा तो 4 हेडिंग, 3 नंबर में पूछा तो 3 हेडिंग, 2 नंबर में पूछा तो 2 हेडिंग ही लिखना है। अगर आपको 1 नंबर में पूछता है तो 1 ही हेडिंग लिख कर आना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, 2 हेडिंग और पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में दूसरा हेडिंग है सार्थकता।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। सूचना की सार्थकता से अभिप्राय उसके सही प्रारूप से है। यदि प्रयोग से पहले ही सूचना में काट छांट करनी पड़े तो ऐसी सूचना को सार्थक नहीं मानी जा सकती। सूचना का सार्थक होना भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, 5वां है संक्षिप्तता। सूचना सदैव संक्षिप्त व पूर्ण रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। पूर्णतया से अभिप्राय सूचना के अधिक से नहीं बल्कि उसे अर्थपूर्ण होने से है। सूचना को अगर मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया 1 पेज का और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला तो वो सूचना नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उसी को 2 लाइन या फिर 1 लाइन में लिखा, अगर उसका पूर्ण अर्थ निकला तो वो सूचना कहलाता है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। और 6वां विशेषता होती है विश्वसनीयता। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो अब हम पढ़ेंगे विश्वसनीयता। ओके, विश्वसनीयता भी कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। सूचनाओं को यदि विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप से प्रयोग किया जाए तो उसकी एकरूपता ही सूचना की विश्वसनीयता कहलाती है। जैसे आपने कोई 1 पेज का सूचना सेंड किया व्हाट्सएप के द्वारा, अगर उस पर कोई विश्वास नहीं करे, बिलीव ही नहीं करे तो वो सूचना ही नहीं कहलाया, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं बना ना। तो ये उस पर विश्वास करना, बिलीव करना, ये विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूचना का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। ओके, तो हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक संचार मॉडल, प्राइमरी कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ओके, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का बस इतना ही बेसिक बातें सीखें और तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Like and share my video and thanks for watching. Okay, bye bye.